अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब की जो है ना दो और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बारे में जो है ना अक्सर ईटा में दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके इसमें एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आपको एक जुमला दिया होता है, उसमें वर्ब के नीचे लाइन लगा होता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो आज जो है ना हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़रा ट्रांजिटिव वर्ब को। ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे पास होता है, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन दैट पासेस और फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ब होता है जो एक्शन को जाहिर करता है, एक ऐसे एक्शन को जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे भी लगा होगा तो वो क्या काम करेगा, वो काम जो करेगा वो ये करेगा कि जो वो जिस एक्शन को जाहिर करेगा वो एक्शन सब्जेक्ट से पास होगा ऑब्जेक्ट में। ये सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब जिस जुमले में लिखा होगा उस जुमले में आपने देखना है कि जो एक्शन हो रहा है क्या ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक्शन सब्जेक्ट करेगा, क्या वो वाला एक्शन ऑब्जेक्ट में ट्रांस मुंतकिल हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो वर्ब है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, दूसरा इसका तरीका क्या है पहचानने का, दूसरा तरीका ये है ट्रांजिटिव वर्ब नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं इसकी पहचान आप ऐसे करोगे कि इसको जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब लगा होगा तो उसके आगे आपने जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब उस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है जिस सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इस तरीके से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या आपको मुश्किल आ रही है तो फिर आप ये देखो कि क्या उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो जो है ना वो सेंटेंस उसमें ट्रांजिटिव वर्ब ज़रूर होगा। ठीक है, ओके, एग्जांपल्स को ज़रा देखते हैं। पहला पहला हमारे पास एग्जांपल है। अच्छा, आपने इन दो पॉइंट्स को जहन में रखना है, फिर जो है ना हम एग्जांपल को समझेंगे। द बॉय किक्स द बॉल। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं द बॉय, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। किक्स, किक मतलब किक मारना। ठीक है, तो ये एक एक्शन है, तो ये हमारा वर्ब है। ठीक है, द फुटबॉल, फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये जो किक है ये वर्ब है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे कि उनको अपने जहन में याद रखने हैं। एक तो ये जहन में याद रखो कि सब्जेक्ट एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है उसको हम ज़रा हम अप्लाई करते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं, एक्शन कौन करता है किकिंग का, द बॉय, लड़का करता है। और उस एक्शन का जो असर है वो किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे हो रहा है। तो एक्शन जो है ना यहाँ से, ये वाला जो एक्शन है ये यहाँ से लेकर फुटबॉल में ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किक जो है इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो इस पे तो पहला वाला जो डिफिनीशन है ये फिट हो रहा है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि जो किक है यहाँ पे वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे पेन दिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान करो। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है। गेव जो है ये हमारे पास वर्ब है। हिम जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब पेन जो है ये भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा। अब आपने क्या करना है इस तरह के जुमलों में जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों और आपको ये पता नहीं चलता कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना एक्शन और है, तो पहला वाला जो डिफिनीशन है वो तो आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते ना, वो तो उस पे अप्लाई करेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे आप पहला वाला डिफिनीशन अप्लाई कर सकते हो कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा हो तो वो जो वर्ब होगा वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट में एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखोगे, सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करोगे
कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप हटाओगे सेंटेंस से, उसके बाद आप देखोगे कि सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहाँ से हटाएंगे तो फिर वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन को हटाता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हिम ये ऑब्जेक्ट है, अ पेन ये वाला भी ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अ पेन को हटा रहा हूँ। लेट सपोज चेक करने के लिए कि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं। आई गेव हिम, मैंने उससे दिया, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा। यानी आप वो चीज़ बताओगे जो चीज़ आपने दी है, ठीक है। तो अगर मैं अ पेन लगा दूँ, आई गिव हिम अ पेन, अब जो है ना ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अ पेन जो है ना ये क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसके बगैर ये जो गेव है जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो जो गेव है ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग देगा। तो आप ये वाली डिफिनेशन अप्लाई कर सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। यानी इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मतलब समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा सेंटेंस है, इसमें ज़रा ट्राई करते हैं। माई फादर बॉट मी अ कार, इसमें ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पे मैं अ कार को हाइड करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो बॉट है ये हमारा वर्ब है, माई फादर हमारे पास सब्जेक्ट है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अ कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट अकार को हटा देता हूं, माई फादर बॉट मी, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं सेंटेंस, माई फादर बॉट मी। यानी आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि मेरे बाप ने ख़रीदा मुझे, क्या चीज़ ख़रीदा, वो चीज़ आप बताओगे, वही चीज़ आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो अगर आप इधर अकार लगा दोगे तो ये मीनिंग कंप्लीट देगा। तो इसका मतलब है कि बॉट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप लगाओगे तो तभी ये कंप्लीट मीनिंग देगा, इसके बगैर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, चौथा सेंटेंस है हमारे पास, माई फ्रेंड टोल्ड मी अ सीक्रेट, इसमें भी यही वो है। माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारा क्या है, वर्ब है, मी जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और सीक्रेट ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आप पहचान कैसे करोगे कि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप सबसे पहले जो है ना एक ऑब्जेक्ट को हटा दो जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ सीक्रेट, इसके बगैर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी जो है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर लगा भी होगा तो फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अ सीक्रेट जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये लगा देते हो तो हमें टोल्ड जो है ना इसका ये हमें कंप्लीट मीनिंग फिर दे देता है, ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। इसलिए टोल्ड जो है ना ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा पांचवा जो एग्जांपल है, द ऑन्स फॉट द वॉस, तो इसमें जो फॉट है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, द वॉस, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप इसको हटा देते हो, द ऑन्स फॉट, यानी जो चूंटिया है उन्होंने लड़ाई की, तो आगे आपके जहन में सवाल पैदा होगा ना कि किसके साथ लड़ाई की, क्यों लड़ाई की। तो इसका जवाब आपने ज़रूर देना होगा, और इसका जवाब कौन देता है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रीज़न पेश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो छठा हमारे पास एग्जांपल है, ही ब्रोक द विंडो, तो यहाँ पे ब्रोक को ज़रा आप देख लो, ये एक वर्ब है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। आप द विंडो को हटा दो जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही ब्रोक, आपके जहन में सवाल पैदा होगा, ही ब्रोक, उसने तोड़ा, क्या तोड़ा उसने, मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ही ब्रोक द विंडो, तो ये पूरा का पूरा मीनिंग आपको देता है। तो ये ब्रोक जो है ना हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इन द सेम वे ही बर्नड हिज फिंगर्स, बर्न जो है ना ये भी हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ट्रांजिटिव वर्ब की आपको
समझ आ गई होगी। अब ज़रा देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब की जो डिफिनीशन है, अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन दैट डज नॉट पास फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक ऐसे एक्शन को जाहिर करता है जो एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में मुंतकिल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर भी ये कंप्लीट मीनिंग देगा, इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, इट डिनोट्स अ स्टेट। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो एक स्टेट, यानी पहले पहले भी मैंने आपको स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब में बताया था, जिस तरह स्टेटिव वर्ब होते हैं वो भी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टेटिव वर्ब जो होते हैं ना वो मोस्टली स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, किसी सब्जेक्ट की जो हालत होती है उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं इसको ज़रा। पहला पहला हमारा एग्जाम्पल है आमिर इज़ लाफिंग। तो इसमें अगर हम देख लें, आमिर हमारा सब्जेक्ट है, इस हमारा क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, लाफिंग जो है ना हमारे पास एक मेन वर्ब है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लाफिंग ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें आप देखो कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी ये जो सेंटेंस है ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो लाफिंग है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बगैर ऑब्जेक्ट के ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, अच्छा ये बात हमेशा याद रखो, कभी कभार इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगेगा, फिर भी वो मीनिंग कंप्लीट देगा। हमने बात की है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है। यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर हमें जो है ना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है क्राइंग। तो क्राइंग हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट या सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड हमारे पास सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारे पास वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, द बेबी स्लीप्स, यहाँ पे देखो द बेबी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, स्लीप्स सोता है, इधर भी कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो स्लीप है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के दरमियान जो फ़र्क है। अब बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव का काम भी करते हैं और इंट्रांजिटिव का काम भी करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिवली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और उसको इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा सेंटेंस में कि वो सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, एक ही वर्ड होगा और एक ही वर्ब होगा, वो एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दूसरे सेंटेंस में वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम ज़रा कुछ ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करते हैं जो ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं, इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं। इससे जो है ना आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं ज़रा उसको। ओके, यहाँ पे मैंने ज़रा कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं। एक है स्टॉप जो कि वर्ब का काम करते हैं, दूसरा है किक, तीसरा है फील। तो इसको हम देखेंगे एक एक को कि ये ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल होते हैं और ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के कुछ और वर्ब्स भी जो है ना आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारे पास है स्टॉप। तो स्टॉप को ज़रा हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव का काम किस तरह करते हैं और इंट्रांजिटिव का काम किस तरह करते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। तो पहले पहले सेंटेंस में मुझे बताइए, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, यहाँ पे जो स्टॉप है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जांपल है द बस स्टॉप्ड। पहले सेंटेंस को ज़रा देख लो, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोका। ये हमारा क्या है, बस ऑब्जेक्ट है। अब इसको ज़रा हटा दो ऑब्जेक्ट को,
तो देखो क्या वो ऑब्जेक्ट के बगैर मीनिंग दे रहे हैं कंप्लीट। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोका, रोक दिया। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो गया कि क्या रोक दिया, ठीक है। यानी कि जो स्टॉप्ड है इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इस सेंटेंस में, इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप द बस लगाओगे तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखो द बस स्टॉप्ड, तो यहाँ पे हमने स्टॉप को किस तरह इस्तेमाल किया है, इंट्रांजिटिवली, क्योंकि यहाँ पे इधर इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई, हमें कंप्लीट मीनिंग समझ आ गई। तो यहाँ पे स्टॉप जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बगैर किसी ऑब्जेक्ट के इसने हमें कंप्लीट मीनिंग दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखो ज़रा, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास किक, द डंकी किक्ड द बॉय। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किक जो होता है ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना हम देखेंगे ये ट्रांजिटिव का भी काम करता है और इंट्रांजिटिव का भी काम करता है। जिस तरह पहले सेंटेंस में देखो द डंकी किक्ड द बॉय, तो यहाँ पे जो है ना ये एज ए ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डंकी से एक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है लड़के में। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें जो जाहिर करता है एक ऐसे एक्शन को जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे किक जो एक्शन को जाहिर कर रहा है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो किक जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखो डॉग्स नेवर किक, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। डॉग्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे किक जो है ना वर्ब हो गया, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा हमारे पास है फील, इसको भी आप ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कैसे करते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कैसे करते हैं। अच्छा, आई फील अ पेन इन माई नेक, ठीक है। फील हमारे पास वर्ब है, अ पेन इन माई नेक, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना अ पेन, आई फील अ पेन, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इन माई नेक, ठीक है। यहाँ पे देखो हाउ डू यू फील, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, माई नेक को अ पेन, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट मौजूद है। हाउ डू यू फील, यहाँ पे ये यूँ क्या है, सब्जेक्ट है, फील हमारा वर्ब है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। बगैर किसी ऑब्जेक्ट के ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे जो फील है ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। सो आई होप कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की समझ आ गई होगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।